हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए, बहुत दिनों बाद हमारी सिंगिंग बेल बजेगी क्लिनजिंग होने के लिए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन डियर, यहाँ पर एक जो साउंड आ रहा है, मुझे जो सुनाई दे रहा है, वो आ रहा है परिवर्तन को लेकर। तो मैं यदि आगे की बात करूँ तो उसके पहले मैं कह दूँ कि ये है बिल्कुल जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ भी मैच करे या ना भी करे। यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो ज़रूर आपके लिए यहाँ कोई तो कोई एडवाइस भी निकल कर आएगी, गाइडेंस भी दिखेंगे, या फिर आपकी सिचुएशन आपको नज़र आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में जो निकल कर आ रहा है वो एक परिवर्तन की बात कर रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे हैं जो परिवर्तन हो रहे हैं। एक आपके स्वभाव को लेकर या आपकी स्थितियों को लेकर, एक है जो आपके मेजर चीज़ों को आपको एकदम छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे ये क्या है। मान लो कि आप कई बार बहुत सारे कपड़े खरीद के लाते, फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कपड़े अभी मैं यूज़ नहीं करती, ये मैं शादी में काम आएंगे या फिर कहीं बाहर जाएंगे तो काम आएंगे, अभी जो घर के कपड़े हैं वही हम यूज़ कर लें। फिर अचानक से ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप बाहर के कपड़े यूज़ करने लग जा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको कई लोग बोलते हैं कि भाई आप परफ्यूम लगाया करो, और आपको याद नहीं रहता क्योंकि रूटीन में नहीं है तो याद नहीं रहता। और अचानक से आप देखोगे कि आप एक परफ्यूम की बोतल खरीद रहे हैं और परफ्यूम लगा भी रहे हैं। अचानक से आप देखेंगे कि आप नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगाते हैं और अचानक से आपका मन करेगा कि मेहंदी लगाऊं, नेल पॉलिश लगाऊं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जो नहीं कर रहे थे वो अब आपका करने का मन करेगा। कुछ स्वभाव, कुछ हैबिट्स, ये भी आप इस समय मेजर अटेंटिवली आपको चेंज करते हुए भी अपने आप को देखेंगे कि अचानक से आप बदल रहे हैं। और ये बदलाव कहाँ आ रहा है, परिस्थितियों में या आपके अंदर। तो यहाँ देखते हैं ये किस प्रकार के बदलाव की बात की जा रही है प्रभु के द्वारा। यहाँ चेक कर लेते हैं ये बदलाव कहाँ आ रहे हैं। बदलाव तो आ रहे हैं। वाह, यहाँ भी बदलाव आ रहा है। वाह। डियर, ये सारा बदलाव आ रहा है आपकी परिस्थितियों में। बिल्कुल, परिस्थितियों में आपका बहुत बड़ा यहाँ चेंज आ रहा है। मैं यहाँ 2 कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, तो यहाँ पर आपके अंदर की जगह यहाँ मुझे आपकी परिस्थितियों में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। और ये बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे कि कभी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, अचानक से ट्रैवल कर रहा है। और कई बार ऐसा लगेगा आपको कि कुछ ऐसी सोच थी जिसको आप कई दिनों से छोड़कर आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन आप जा नहीं पा रहे थे। अब परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि अब आप सब कुछ छोड़कर एक नई सोच के साथ, एक नई दिशाओं के साथ अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई कंट्रीज़ की आप यात्राएं कर रहे हैं, किसी विदेश यात्रा कर रहे हैं या देश में कहीं तो भी घूम रहे हैं आप। इस समय आप एंडलेस किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं उन लोगों का साथ सच में छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझे परिस्थितिवश बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी थी, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे बस यहाँ से निकलकर बाहर चले जाना चाहिए, अपने आप को हटा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लाइफ में प्रोग्रेस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो आगे बढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए अब आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, बल्कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार आपके मन में वो पुराने ख्यालात या पुरानी निगेटिविटी कई बार आती थी, बट अब आपने पूर्ण रूप से उसको माफ़ी देकर, फॉरगिव करके डिलीट कर दिया है। अब आप अपने लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज का इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख रही हो। आप यहाँ पर अपनी मेहनत का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस समय आप अपनी जो स्थिति है उसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते जा रहे हैं। आपकी जितनी भी इच्छाएं थी जो अभी तक आपने पूरी नहीं की थी, अब उस पर आप वर्कआउट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको क्विक रिजल्ट चाहिए,
शांति वाले। हाँ, आप मेहनत करने से बिल्कुल भी अब घबराने नहीं वाले हैं। आपने अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको यदि कहीं पर कहा जा रहा था कि भाई आपको कहीं जाकर जॉब करना है, लेकिन आपका मन नहीं बन रहा था परिवार को छोड़कर जाने का, या आपको किस लग रहा था कि ये जाना क्या मेरे लिए ठीक है नहीं है, ये सारी जद्दोजहद को आपने छोड़ दिया है और आपने एक डिसीज़न लिया है कि यदि मुझे कहीं और जाकर ही मेरा भला होने वाला है तो क्यों न मैं अपना भला करूं। और ये सारी स्थितियां आपके जीवन में यदि बन रही हैं तो देखते हैं आगे के कार्ड्स आपके लिए क्या परिवर्तन दिखा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए आगे कौन से परिवर्तन दिखाए जा रहे हैं। यस, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप हर उन चीज़ों का अंत कर रहे हैं और एक नई सोच के साथ एक नया स्टेप लेना आरंभ कर रहे हैं। ये एक उम्मीद है कि आगे मुझे प्रोग्रेस और खुशहाली ही मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा और बहुत बड़ी मुझे सक्सेस भी मिलेगी। और ऐसी सक्सेस जो एक फाइनेंशियल के साथ साथ आप हो सकता है जितने लोग एक नए पार्टनर की तलाश कर रहे थे वो भी एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपका फोकस अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को लेकर होगा तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि पुरानी परिस्थितियों का एंड होकर ही रहेगा, और जब ये एंड होता है तो ये समापन आपकी नई शुरुआत की घोषणा कर रहा है। सारी चीज़ें अचानक से हो रही हैं, बिल्कुल सडनली आप बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। इस समय हो सकता है कि डेली बेसिस पर भी आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे होंगे। कई बार आप जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते थे, आज उन स्थितियों के बारे में सोचना आपने आरंभ कर दिया। आप पहले एक प्रोग्रेसिव हुआ करते थे, अपने फ्यूचर को लेकर आपके मन में एक प्लानिंग हुआ करती थी। ये सारी चीज़ों को आपने अपनी दायरों में केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाल दिया था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ अब आप एक नए सिरे से, एक नई योजनाओं के साथ, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। आपके स्टेप बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बहुत एक दिन आगे लेकर जाएंगे आपको। आप उम्मीदों से अपने फ्यूचर को इस समय देख रहे हैं और अपनी अबंडेंस को और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को आते हुए देख रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, स्वयं के पैरों पर खड़े होना चाहते हो, स्वयं के लिए कुछ कार्य करते हुए नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं अब आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप फ्यूचर में इस समय क्या करने वाले हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आप फ्यूचर में आप मल्टीपल काम करने वाले हैं। हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, आप दो प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने वाले हैं। आप अपने जीवन में ये दोनों प्रोजेक्ट पर बैलेंस भी क्रिएट कर लेंगे, बिजी रहेंगे। आप एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, बहुत ज़्यादा आप काम करते हुए नज़र आएंगे अपने आप को। इस समय कोई लोग मैनेजमेंट को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई लोग टाइम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई प्रायोरिटी दे रहा है अपने मल्टीपल टास्किंग को लेकर, कोई प्रायोरिटी दे रहा है अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए, कोई प्रायोरिटी दे रहा है धन कमाने को लेकर। तो ये जो धन कमाने को लेकर आपने जो ये निश्चय किया है फ्यूचर को, ये आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। यहाँ कार्ड आया है फेल्यूर का। जीवन में जब भी आपको ये कार्ड आए तो हम दूसरा कार्ड चेक करते हैं। हाँ, तो यहाँ मुझे ये फेल्यूर का कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि आपने अपने पास्ट में पैसे को लेकर बहुत तंगी देखी होगी, या फिर चीटिंग देखी होगी, या पैसे को लेकर आपने थोड़ी दिक्कतों का वक्त देखा होगा। इसलिए आप फ्यूचर में आप भले ही बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन आप सेविंग को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है उसको आपका पास्ट भी यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला है, क्योंकि पास्ट में जो भी आपने खोया है, लेकिन ये जो रिकवरी है आपकी, ये आप कर लेंगे, क्योंकि आप
और इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना फोकस देने वाले हैं, न कि ऐसे रिश्तों की तरफ जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। अब आपका फोकस अपने कामों पर ज़्यादा रहेगा। फ्यूचर में मैं देख रही हूं आपको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने हाथ में कंट्रोल ले लेंगे, कामों का भी अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, जिसके कारण आपको पैसे को लेकर, यदि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पैसे की भरमार होती हुई आपको नजर आएगी। जिस काम को आप हाथ में लेंगे उस काम में मनी ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। पैसे को लेकर आपको यहाँ खुशियाँ या शुभ समाचार देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो आपने अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाया है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को स्वीकार करना और उसमें अपने लिए कुछ बेहतर ढूंढ निकालना, ये अब आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ मैं देखती हूँ माँ भगवती के कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए इस सिचुएशन को लेकर। बहुत दिनों से माँ भगवती के कार्ड नहीं लिए, बहुत मिस कर रही थी मैं। चलिए देखते हैं माँ भगवती यहाँ पर क्या कहना चाहती है। जो भी आप भविष्य को लेकर प्लानिंग करेंगे उसमें महादेव की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन महादेव आपसे कह रहे हैं कि जिस फ्यूचर को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उस फ्यूचर में आपका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और अपने फ्यूचर में उन सारी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे जो आपने मन में सोच के रखी है, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो मनी ग्रोथ, और हो सकता है फ्यूचर में आप लोग एक घर खरीदने के बारे में भी सोचेंगे। यस, लाइफ आपकी टीचर है। महादेव ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरह महादेव की ये जो पिक्चर हमको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हैं। महादेव की यहाँ पर एक पिंडी दी हुई है जो एक सशक्तता, एक दृढ़ता को यहाँ शो कर रही है, और यहाँ पर वही डमरू कि हर जगह की तरफ आपको ध्यान रखना है और कहाँ क्या चल रहा है उसकी तरफ आपको फोकस देना है। यहाँ सांप का भी होना ये बताया जा रहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कष्टकारी लोग भी रहेंगे तो वो उसके विष को हर लेगा, या फिर उनको तकलीफ जो देंगे आपको उनको वो परेशान भी कर सकता है। महादेव यहाँ पर त्रिशूल शो करके यहाँ ये बता रहे हैं कि जब भी आपके लाइफ में कोई नकारात्मक एनर्जी आएगी तो ये त्रिदेव की शक्ति उसका संहार करेगी। माथे पर कुंकु लगाना आपके लिए अनिवार्य है या चंदन का टीका लगाना अनिवार्य है। यस, बजरंग बली का कार्ड भी आया हुआ है। आपकी स्ट्रेंथ को लेकर महादेव की कृपा है, आपको बजरंग बली की कृपा है आपको लेकर। यहाँ आप फुल प्रोटेक्टेड है महादेव और बजरंग बली के संरक्षण में। क्या बात है, यहाँ तो सिर्फ महादेव के ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके जीवन में अब वो एक पड़ाव शांति की तरफ भी जाने वाला है। कुछ मेडिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यस, दक्षिणा काली माँ का यहाँ पर कार्ड आया है जो कह रहा है कि लॉन्ग लाइफ तक आपको ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। माँ त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है। यदि आपको कुछ ऐसे शत्रुओं को आपको यहाँ पर देखने मिला था तो ये आपके रिलेटिव्स या रिलेशनशिप में भी हो सकते थे। आपकी मैरिज लाइफ में जो भी कोई डिफ़िकल्टीज थी, परेशानी थी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। सुखी समृद्ध परिवार आपको दिया जाएगा। अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपको दी जाने वाली है। कामाकाली माँ का कार्ड यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेल्थ एंड प्रोटेक्शन दोनों आपको दिया जाएगा, लेकिन इनर और आउटर साइड की जो भी निगेटिविटी है वो अब धीरे धीरे करके रिमूव हो रही है और आपके जीवन में एक सुख शांति का अनुभव होगा। भद्रकाली माँ का कृपा। यह स्पिरिचुअल अवेयरनेस की भी बात की जा रही है माँ, और यहाँ पर आया है प्रत्यंगिरी माता का कार्ड जो कहती हैं कि आपके यदि लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं या फिर किसी का निदान नहीं निकल रहा है, तो अब माँ भगवती की कृपा और महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो ये नया बदलाव आया है, ये नई शुरुआत हुई है, पुरानी चीज़ों का समापन और नई चीज़ों की जो शुरुआत हुई है वो लॉन्ग लाइफ तक टिकेगी। आपको रिलेशनशिप में जो अभी तक सुख देखने को नहीं मिला था वो देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रोथ करना चाह रहे थे, अब आपको उसमें और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, चाहे कोई भी आपके साथ कितना भी नकारात्मक क्रिया परफॉर्म करे,
आप हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे। महादेव का जय जयकार लगाइए। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आया कि कुछ लोगों ने महाशिवरात्रि का व्रत करने का सोचा है, रात को पारायण करने का सोचा है, रात को आप लोग भजन करने वाले हैं, मिलकर आप लोग गाने गाने वाले हैं भजन के थ्रू। तो डियर, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। महादेव की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो रही है, साथ साथ में माँ भगवती की भी कृपा आप लोगों पर प्राप्त हो रही है। तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है फ्यूचर में? फ्यूचर में बहुत सारा पैसा, सक्सेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जो अभी तक बहुत सारी चीज़ों को आपने जो इग्नोर कर रहे थे, अब आपका फोकस वहाँ पर और बढ़ता हुआ आपका नजर आएगा। ये कृपा के कारण आपके जितने भी शत्रु हैं, शत्रु बाधाएं हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा और आपको प्रोटेक्शन के साथ आगे ले जाया जाएगा। यस, बहुत धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप सुखी समृद्धि के साथ साथ गिव एंड टेक की बात होती है। तो आपने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, अब उसका फल फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। तो बहुत शुभ संकेत आपको दिए जा रहे हैं। ये जो आपने चेंजेस किए हैं या चेंजेस देख रहे हैं आप अपने अंदर, या नई चीज़ों को लर्न करके जो आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये सारी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन रहने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग, और यदि आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑडियंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।